नमस्कार। आज मैं आपके सामने दो महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं। महत्वपूर्ण विषय पर, इतना महत्वपूर्ण विषय कि ये हर एक अभ्यर्थी के लिए ये प्रश्न बन सकता है। और ये प्रश्न किसी एक अभ्यर्थी का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये लाखों लाखों अभ्यर्थियों के प्रश्न आज का ये प्रश्न है। और उस प्रश्न का उनको उत्तर मिल जाएगा। उनको ये उत्तर मिल जाएगा कि दो प्रश्न जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और वो हर अभ्यर्थी, और ये बार बार ये प्रश्न पूछता है कि आखिर पढ़ें कैसे, आखिर पढ़ें कैसे। पहला प्रश्न है कि हम पढ़ें कैसे, और दूसरा प्रश्न ये है कि पढ़ें तो याद कैसे हो। दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने जा रहा हूं। और मैं आपको बता देता हूं और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखना, और पूरा देखने के बाद आपके अंदर भी ये विश्वास आ जाएगा कि अब आपको लगेगा कि अब हमें पढ़ना कैसे है, और दूसरी बात याद होने लग गया है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि पढ़े कैसे, पढ़ना कैसे है, पढ़ना कैसे है। हमारा जो रीडिंग स्किल है इसको किस प्रकार से डेवलपमेंट करना है। पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी, उनके अंदर पढ़ने की जो स्किल है वही नहीं है, रीडिंग स्किल ही नहीं है, पढ़ने के तरीके नहीं आते उनको। पढ़ना कैसे ये वो जानते भी नहीं है कि पढ़ना कैसे है, किस तरह से अगर हम पढ़ा जाए। जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क को ये सूचना दे देते हैं कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं मुझे याद नहीं होगा। मस्तिष्क उसके लिए तैयार नहीं होगा, उसके लिए तैयार नहीं है, दिमाग उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पढ़ने से पहले उसको मैसेज मिल चुका है, उसको एक्टिव किया जा चुका है। ऐसी स्थिति के अंदर हर विद्यार्थी अब यही मैसेज करता है, अपने दिमाग को ही मैसेज करता है कि मैं कितना भी पढ़ लूं लेकिन मुझे भूल जाता हूं, मुझे भूलने की बीमारी है। ये सारा बात आप अपने दिमाग से कर रहे हो, अपने दिमाग के लिए बात आप कर रहे हो। ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है कि आप अपने मस्तिष्क से, आप अपने दिमाग के ऊपर ये लांछन लगा रहे हो कि मुझे याद नहीं होता है, मैं भूल जाता हूं। कोई नहीं भूलता नहीं है, जो पढ़ा है कोई नहीं भूलता नहीं है। लेकिन ये नेगेटिविटी, ये नकारात्मकता अंदर डाल दी गई है। इस नकारात्मकता को किस प्रकार से बाहर निकाला जाएगा। भूलता कोई नहीं है, नकारात्मकता अंदर भरी गई है। मैं उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद जब पुस्तक को पढ़ते थे, स्वामी विवेकानंद पुस्तक को पढ़ने से पहले अपने मस्तिष्क में ये बात तय कर चुके थे कि मुझे जो भी पढ़ता हूं जो मेरे को अच्छी तरह से याद होता है, मैं जो भी पढ़ता हूं मुझे अच्छी तरह से याद होता है। स्वामी विवेकानंद जब लाइब्रेरी से एक दिन पुस्तक लेके जाते थे, अगले दिन वो पुस्तक वापस जमा करवा देते थे। लाइब्रेरियन भी ये सोचने को मजबूर हो जाता था कि इसने पुस्तक ये क्यों लेके गया था। वो पुस्तक लेके नहीं गए थे, बल्कि उस पुस्तक का एक दिन के अंदर अध्ययन करके उसको वापस जमा करवा दी। अब आप कल्पना करो कि एक दिन के अंदर एक पुस्तक पूरी पढ़ करके उसको वापस जमा करवा देना, यही रीडिंग स्किल है। इसे ही रीडिंग स्किल कहते हैं। ये रीडिंग स्किल हमारे अंदर नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, हमें वो मालूम नहीं है। हमारे पास पढ़ने के तरीके नहीं है, इसलिए पढ़ने का तरीका बदलना होगा, रीडिंग स्किल को बदलना होगा। हमें ध्यान रखना होगा हर बात को। देखते होंगे हम लोग, कई बार देखते हैं हर चीज हमारी आंखों के सामने से निकल जाती है तो हमारी आंखें उसके ऊपर चली जाती है, आंखें उसके ऊपर ध्यान है ना उसके ऊपर केंद्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं, जब पेन हाथ से पकड़ के हम जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान जो केंद्र बिंदु होता है वो पेन के आसपास होता है। इसलिए वो पेन से पढ़ते समय हमें अच्छी तरह से पता चलता रहता है कि पेन से अंडरलाइन कर करके इस तरह से पढ़ना चाहिए। ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन यह है कि रीडिंग करते समय, पढ़ते समय हमें कितना रुकना है और कितना पढ़ना है, पीछे कितना चलना है। तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत सावधानी पूर्वक चलना है। देखो, रीडिंग करते समय जैसे ये पुस्तक है आपके पास में, अगर मैं आज आपसे परीक्षण करूं और आपसे ये प्रश्न पूछूं कि 1 घंटे के अंदर आप इस पुस्तक के कितने पेज पढ़ सकते हो। 1 घंटे के अंदर आप वापस जवाब देते हो कि हम इसके अंदर 200 पेज पढ़ सकते हैं। तो 200 पेज पढ़ने के बाद में, पुस्तक बंद करने के बाद में आप विचार करिए 200 पेज जो मैंने पढ़े उसके अंदर क्या क्या चीजें थी, उसके अंदर क्या क्या मैटर था, किस विषय वस्तु का मेरे द्वारा अध्ययन किया गया।
ऐसी स्थिति के अंदर अब दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, मैं आपको बताऊं, दो तरह के विद्यार्थी होते हैं। एक विद्यार्थी इसको एक बार पढ़ता है, एग्जाम देने चला जाता है। एक विद्यार्थी इसको एक बार पढ़ करके एग्जाम देने चला जाता है। एक विद्यार्थी इसको 20 बार पढ़ेगा, 20 बार पढ़ने के बाद एग्जाम देने चला गया। ध्यान से समझना, एक 20 बार पढ़ने के बाद एग्जाम देने चला गया, और एक अभ्यर्थी जो है वो एक बार पढ़ के एग्जाम देने चला गया। जब नंबर आए, जो एक बार जिसने पढ़ा था उसको ज्यादा अंक आए, जो 20 बार पढ़ के गया था उसको अंक कम आए। अब आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि जब उसने 20 बार पढ़ा तो उसको अंक कम क्यों आए? कम इसलिए आए कम, क्योंकि वो 20 बार जब भी उसने पढ़ा उसके मन में यही प्रश्न था। वो अपने मस्तिष्क से बार बार यही कह रहा था कि मैं कितनी बार भी पढ़ लूं लेकिन मुझे याद नहीं होता है, मुझे याद नहीं होता है। और एक बार पढ़ने वाले ने अपने मस्तिष्क से ये कह दिया था कि मैं तो एक बार ही पढ़ूंगा, एक बार में ही मुझे याद हो जाता है। ये कौन बदलेगा अपने आप को? इस सकारात्मकता कौन लाएगा? अपने आप से ये बात करके कौन कहेगा कि मैं जितना पढ़ता हूं उतना मुझे याद होता है, मैं जितना पढ़ता हूं इतना मुझे याद होता है। मेरे एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है मित्रों, मेरे एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि मैं जितना पढ़ता हूं इतना मुझे याद हो जाता है, मैं भूलता ही नहीं हूं, मैं भूलता ही नहीं हूं, क्या करूं बताओ? ये मस्तिष्क से आप जब बात करोगे, अपने दिमाग से जब आपका बात करोगे, तब वो दिमाग खुद कहेगा कि तुझे सारी बातें सच में याद हो रही है, तू सही कह रहा है, यू आर राइट, तू सही कह रहा है, सच में तुझे सारी बातें याद हो रही है, और उस याद करवाने में मैं तेरी पूरी हेल्प कर रहा हूं, मैं तेरी पूरी हेल्प कर रहा हूं। तू सही कह रहा है कि तुझे सारी बातें याद हो रही हैं। पढ़ना कैसे है अब आप समझ गए होंगे। अब रीडिंग करना, 1 घंटे के अंदर 200 पेज पढ़ लिए, फिर उसको आगे पढ़ते रहिए, फिर उसको आगे पढ़ते रहिए। आप उसको कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए, चलते रहिए। एक पेज पर अटक करके और एक पेज पर अटक करके अपने दिमाग के ऊपर नकारात्मकता, भूलने का आरोप लगा करके आप मत बैठिएगा, आप बिल्कुल मत बैठिएगा, उसको कंटिन्यू चलते रहिएगा और उसको कंटिन्यू चलते रहेगा। मैं आपको बता देता हूं, ये रीडिंग स्किल एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत तेज गति से पढ़ोगे, बहुत तेज गति से पढ़ोगे। वर्तमान के अंदर आपको मैं जानकारी के लिए बता देता हूं, हमारे पास में इतनी सारी पुस्तकें होती है, जब पढ़ने का अवसर आता है तो हम इतनी फास्ट तरीके से पढ़ते हैं, इतने तेज पढ़ते हैं उसको कि बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं, बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं। अब पढ़ने में भी बहुत दो तरह के अभ्यर्थी होते हैं। एक अभ्यर्थी हो जाते हैं जो बोल बोल के पढ़ते हैं, और एक अभ्यर्थी होते हैं जो आवाज नहीं करते हैं, आवाज नहीं करते। इन दोनों के क्या फायदे हैं, इन दोनों के क्या फायदे हैं वो बता देता हूं। देखिए, एक अभ्यर्थी वो है जो पढ़ेगा, वो बोल बोल करके पढ़ेगा। हाँ, ये जरूर, ये बात मैं बता देता हूं, और हर बार ये बात कहता हूं कि जो बोल बोल करके पढ़ेगा उसको बात याद ज्यादा रहेगा, लेकिन इसमें थकान बहुत ज्यादा आएगी, इसमें उसको थकान बहुत महसूस ज्यादा होगी, इसलिए उसकी गति पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन एक अभ्यर्थी हुआ जो बिल्कुल शांत तरीके से पढ़ता है, बिल्कुल शांत तरीके से पढ़ता है, तो उस जोर से पढ़ने वाले से औसत कम याद होगा, लेकिन उसकी गति तेज होगी। और जब गति तेज होगी तो आप समझ जाइएगा, जब उसकी गति तेज होगी तो अध्ययन ज्यादा किया जाएगा और उसका रिवीजन फास्ट होगा, और रिवीजन फास्ट होगा तो उसको याद भी ज्यादा रहेगा। ऐसी स्थिति के अंदर ऐसा अध्ययन मत करो जिससे आपको थकान हो। हाँ, यह है कि आप इसको बदल सकते हो, बदल करके इसको पढ़ सकते हो, कोशिश ये कर सकते हो, कभी ये तरीका हो, कभी ये तरीका अपनाइए, लेकिन एक स्किल डेवलपमेंट करिए और अपने आप के अंदर ये विश्वास लाइए, और बार बार अपने दिमाग से बात करिए कि मुझे याद हो रहा है, और आपको याद हो जाएगा। आपको हर जो चीज पढ़ोगे वो आपको याद हो जाएगी, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपको याद नहीं होगी। इसलिए ये चीजें दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। हमने इसको नकारात्मकता को इसके अंदर भर रखा है कि हमें याद नहीं होता है। हर व्यक्ति को याद होता है, लेकिन उसने पहले से ये तय कर रखा है पहले से कि मुझे याद नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि पढ़ना कैसे, रीडिंग स्किल मैंने आपको बता दी। अब सर ये बताइए कि पढ़े कैसे? पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। कितनी बार ऐसे प्रश्न मेरे से पूछे जाते हैं, सर पढ़ने में मन ही नहीं लगता, पढ़ने में मन क्यों नहीं
कैसे लगेगा? क्योंकि पढ़ने की आपके पास में वजह ही नहीं है। पढ़ने में मन कैसे लगेगा भला? पढ़ने की आपके पास में कोई वजह ही नहीं है। वजह कैसे, कहा कैसे नहीं? वजह है सर हमारे पास, बिल्कुल नहीं है। आपके पास में पढ़ने की कोई वजह नहीं है। क्या एक बात बताओ, आपको किसी कभी पेरेंट्स ने, आपके कभी शिक्षक ने आपको ये कहा जा बेटा जा व्हाट्सएप चला ले, तू दोस्तों के साथ जाकर के गप्पे मार ले, जा तू घूम के आ जा बाजार जाके, कभी किसी ने ना नहीं कहा ना आपको? नहीं कहा होगा। सबसे ज्यादा बार आपको क्या कहा गया? पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। सबसे ज्यादा बार आज दिन तक आपको कौन सा कार्य करने के लिए कहा गया? ईमानदारी से बताना, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, लेकिन नहीं करते हो। कभी नहीं कहा गया दूसरा ये कार्य कर, लेकिन हम वही करते हैं जो नहीं कहा गया। हम वो नहीं करेंगे जो हमारे को कहा जाता, वो नहीं करेंगे। बदलते क्यों नहीं हो? बदलते क्यों नहीं हो कि आपके पेरेंट्स आपको ये कहे बेटा पढ़ाई मत कर, पढ़ाई मत कर, प्लीज तू पढ़ाई मत कर, रुक जा, बहुत हो गया, बहुत हो गया, रुक जा, थोड़ी देर विश्राम कर ले। कर क्या रहा तू? थोड़ी देर विश्राम कर ले। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम वो कार्य नहीं करेंगे ना, हम वो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो करने के लिए हमारे पास में वजह नहीं है ना। वो करने के लिए हमारे पास में वजह नहीं है ना। हमारे पास ऑप्शन बहुत है ना, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना। हम समय खराब करने के लिए बैठे हैं ना, हमारे पास समय खराब करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं ना। हम उस तरीकों के माध्यम से समय खराब करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं करने इसलिए करेंगे। वो हर व्यक्ति को आपको करने के लिए मना कर रहा है, इसलिए हम करेंगे ऐसा, इसलिए हम ऐसा करेंगे। और जो व्यक्ति आपको सही कहेगा ले पढ़ाई कर ले, पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाई करने की हमारे पास में वजह नहीं है, पढ़ाई करने की वजह नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे ऑप्शन पड़े, हम ये सोचते रहते हैं ये कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें भी अपना समय स्पेंड करना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, हर व्यक्ति के अंदर जब व्यक्ति के चारों दरवाजे बंद हो जाते हैं, आप कल्पना करो तब वो निर्णय क्या लेगा। चारों दरवाजे जब उसके चारों तरफ उसको दिखना कुछ नहीं दिखेगा, तब वो क्या निर्णय लेगा बताओ। एक द्वीप के ऊपर जब सेना विजयी के लिए चली जाती है, वहां सेना सैनिक वगैरह सब उस द्वीप के पास में आ जाते हैं। उस द्वीप को कोई जीत नहीं पाया था आज दिन तक। तब जो राजा जीतने के लिए गया था, उस राजा ने नाविकों को कहा था कि आपकी जो जहाज है, जहाज की आग लगा दो। आग लगाने के बाद सैनिकों को कहा गया, देखिए सैनिकों, अपने सामने कोई ऑप्शन नहीं, एक ही ऑप्शन है, वो है मृत्यु। एक ही ऑप्शन है, वो मृत्यु। वापस जाने के लिए जो जहाज थे वो जला दिए गए हैं। अब दूसरी बात, या तो युद्ध लड़के मरो और या फिर पानी में डूब करके मरो, ऑप्शन नहीं है। अब क्या किया जाएगा बताओ? आप बताओ, आपके मन में प्रश्न, आपके दिमाग के अंदर, आपके मन के अंदर जवाब आ रहा है। आप मुझे अभी अभी जवाब दे रहे हो कि युद्ध लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे, युद्ध लड़ेंगे, डूब करके नहीं मरेंगे। तो फिर किस बात के लिए आप लोग, तो फिर आप इन अनावश्यक जो ये चीजें हैं उनके अंदर अपना समय खराब करके क्यों जीवन को डुबा रहे हो? क्यों जीवन को डुबा रहे हो? युद्ध क्यों नहीं लड़ते हो? युद्ध लड़ने की इच्छा जागृत क्यों नहीं करते हो? नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल मेरे शब्द डिक्शनरी में भी नहीं है। हर चीज पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को हटा दीजिएगा, मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर ऐसा विचार अगर आप लेके आ गए कि मैं ऐसा कर सकता हूं, आई कैन डू, तो आप ऐसा कर सकते हो, आप कर सकते हो। और ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति आपका साथ देने लग जाएगी। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखना। आज एक बहुत अच्छा मंत्र दे रहा हूं, जब भी कोई कार्य आप शुरू करो तो आप अंदर से सकारात्मकता लेके आना, और सकारात्मकता के साथ जब आप कार्य करो तो ये प्रकृति है ना, प्रकृति भी आपका साथ देगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सफलता प्राप्त करोगे, आप सफलता प्राप्त करोगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, वो महत्वपूर्ण बात ये है, कई सारे विद्यार्थी ये प्रश्न करते हैं, सर 2012 से 2015 से 2016 से हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। देखिएगा, आप अपने तरीकों को बदलिएगा, आप अपने तरीकों को बदलिएगा। तरीके भी बदलने बहुत जरूरी हैं। जब एक बालक आम खाने के लिए पेड़ पर पत्थर मारता है, तो एक पेड़ से पत्थर आम नहीं गिरता तो दूसरे पेड़ पे मारेगा, दूसरे से आम नहीं गिरेगा तो तीसरे पे मारेगा। लेकिन जब उस उद्यान का मालिक जब आएगा तो बच्चे से पूछेगा कि आपने 3 अलग अलग पेड़ पे पत्थर मारे लेकिन आपको आम नहीं मिले, तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। एक ही पेड़ पर जब आपने पत्थर मारे, आपको आम नहीं मिले, तो आपको तरीका बदलना चाहिए था, तरीका बदलना चाहिए था। लेकिन आपने तरीका नहीं बदला, तरीका वही रखा।
और दूसरे पेड़ पर पत्थर मारे, तीसरे पेड़ पे पत्थर मारे। आप मारते रहो, अलग अलग भर्तियों की आप तैयारी करते रहो, आकर पत्थर मारते रहोगे, होना कुछ नहीं है, फल नहीं मिलेगा। तरीके बदलो, और जिस दिन आप तरीके बदलोगे उस दिन सफलता के बहुत नजदीक होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप सकारात्मक रहोगे, और जब आप सकारात्मक रहोगे तो देखिए जीवन के क्या परिवर्तन हो जाते हैं अपने जीवन के अंदर, और वो जीवन के परिवर्तन आपको एक दिन सफलता अवश्य दिलाएंगे। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारा, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारा। धन्यवाद।